शहर से दूर जाने वाले मीरा भाईंदर वासियों को जो ट्रैफिक की समस्या से जो जूझ रहे, उनकी सहायता करने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक रास्ते पे उतरे। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। जी हाँ, मीरा भाईंदर शहर से अगर मुंबई जाना हो या वापसी लौटनी हो तो हमें टोल नाके पर बड़ी ट्रैफिक की जद्दोजहद में फंसना पड़ता है और काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। ये हमारा नहीं, शहरवासी जितने भी हैं उन सभी के लिए ये समस्या आम बन चुकी है। मगर इस समस्या को दूर करने के लिए एक्शन मोड में आज प्रताप सरनाईक आए और टोल नाका पर जाकर वहां के ठेकेदारों को एक चेतावनी दी कि अगर सही तरीके से लोगों को इस ट्रैफिक से निजात नहीं दिलाया तो उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साथ ही साथ अपने विधानसभा क्षेत्र में जो पिछली सरकार के वक्त 1900 करोड़ की जो निधि लेके आए थे, उसमें जो विकास काम शुरू है, उस विकास काम का भी जो उन्होंने जायजा लिया और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन और मनपा प्रशासन और एमएमआरडी के अधिकारियों के साथ जो है एक आढावा बैठक रखी। तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं उस बैठक से, जहां पर प्रताप सरनाईक ने अपने विकास कार्यों में किस तरह की गति चल रही है और आने वाले वक्त में मेट्रो कब शुरू होगी, इसका उन्होंने ब्यौरा रखा है। मला मी सांगतो काही इकडे ट्रॅफिक होणार नाही आणि तुम्ही डिवायडर आहे ते लांबपर्यंत घेऊन जा आणि तिकडे बोर्ड लावा जेणेकरून कमर्शियलवाले कमर्शियलच्या लाईनमध्ये थोड़ा मोबाइल बहुत ही निर्णय अच्छे इस मीरा भाईंदर शहर के विकास के लिए एमएमआरडी के ऑफिसर, साथ ही में हमारे जिलाधिकारी कार्यालय के सभी बड़े अफसर, हमारे महानगर पालिका के आयुक्त, हमारे पुलिस कमिश्नर साहब, हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग और अन्य अधिकारियों के बीच ये बैठक पार हुई। और सबसे पहले तो हमें जो दहीसर टोल नाके की ट्रैफिक है उसके ऊपर हमने सुबह जाके सभी लोगों ने दहीसर टोल नाके पे जायजा लिया, तो उसमें ऐसा मालूम पड़ा कि ठेकेदार पूरे के पूरे 10 लाइनों में कहीं से भी हेवी व्हीकल और कहीं से भी लाइट व्हीकल परमिशन देते हैं और उसके वजह से ट्रैफिक की समस्या बड़े पैमाने पे आई। तो हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया
कि आधी आधी लेन की जाए, 3 लेन हैवी व्हीकल के लिए और 3 लेन छोटे व्हीकल के लिए, और मुंबई से आने वाली गाड़ियों के लिए 2 लेन हैवी व्हीकल और 2 लेन छोटी व्हीकल के लिए। तो इस तरह से हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया और 500 मीटर से बोर्ड लगाने का, ताकि पहले से ही माइंड में वाहन चालक जो है वो रखे कि बाबा आगे 500 मीटर पे टोल नाका है और टोल नाके के पास हमें ये लेन से हमें जाना है, और हमें हेवी व्हीकल के लोग ये सोचेंगे कि हमको ये लेन से जाना है, ताकि ट्रैफिक की समस्या ना हो। और सोमवार के दिन हम उसका वापस जायजा लेने वाले हैं, ताकि ये ट्रैफिक की समस्या है, टोल बंद होने के बावजूद भी बड़े पैमाने पे हो रही थी। तो इसके लिए हमने आज ये निर्णय ले लिया। साथ ही में जो हाईवे अथॉरिटी के लोग थे उनके पास से भी बाईपास, जो नेशनल हमारे हाईवे अथॉरिटी ने 2 बाईपास और 1 फुट ओवर ब्रिज भी सैंक्शन किया, उसके काम के लिए भी गति देने का निर्णय लिया गया है। एमएमआरडी के माध्यम से जो शहर में 3 ब्रिजेस हो रहे हैं, उसमें का एक ब्रिज का ओपनिंग हमने कर लिया है इलेक्शन के पहले, और दूसरा ब्रिज जो है 19 फरवरी के तक डेडलाइन दी गई है, उसके पहले हमको ओपनिंग करना है। और तीसरा ब्रिज जो है अगस्त की डेडलाइन दी गई है, ताकि अगस्त में ये ब्रिज चालू हो जाए। और साथ ही में जो मीरा भाईंदर का सपना था, आपको सभी को याद होगा कि 2009 में पहली बार मैं विधायक के तौर पर इस शहर का विधायक बना, तो मैंने मेरी जो ब्रोशर था उसमें मीरा भाईंदर में मेट्रो ले आऊँगा ऐसा प्रॉमिस किया था। तो उस माध्यम से 2014 में हमारी सरकार आने के बाद हमने वो मेट्रो का जो सपना था वो साकार किया, और मीरा भाईंदर शहर में मेट्रो आई, और उसका जो पहला टप्पा है हम अभी दिसंबर में चालू करने जा रहे हैं। तो लोगों को जो हमने प्रॉमिस किया था कि 2025 को हम मेट्रो चालू करेंगे, तो प्रॉमिस हम अभी पूरा कर रहे हैं। साथ ही में शहर के विभिन्न भागों में जो रास्ते के काम है, डेवलपमेंट के काम है, शहर विकास के लिए जो भी चीज़ें हमारी थी उसके बारे में हमने आज चर्चा ली, और हर एक एक छोटे छोटे भूखंड पे जो हमारे गवर्नमेंट से 1900 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब थे उस वक्त मैं लेके आया था, उसके बारे में चर्चा हमने की। और आज उसका पूरा जायजा लेते हुए सभी ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर दिया गया है। बहुत सारे काम प्रगति में है, और बहुत सारे कामों के जो कम हमको कोई कहीं पे अगर तकलीफ थी तो तकलीफ आज हम लोग ने दूर करने की कोशिश की। कोशिश के बदले ऐसा बोल सकते कि हमने वो तकलीफें दूर करी। सर, मीरा भाईंदर शहर में कई विकास कार्य चल रहे हैं सीसी रास्तों के, लेकिन आज भी वो अधूरे पड़े हैं, क्योंकि लोगों को जाने के लिए काफी दिक्कत होती है। जैसे स्कूल हो, मरीज हो, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उस पर कब निर्णय एक लिया चीज है? जो पहले मैं भूल गया था बोलना, एक बहुत अभी ये भी बात कहना मैं चाहता हूँ कि सीबीएसई स्कूल जो पिछले साल मैंने प्रस्ताव दिया था, वो सीबीएसई स्कूल का प्रस्ताव भी माननीय कमिश्नर साहब ने इसी एजुकेशन वर्ष में, यानी शैक्षणिक वर्ष में चालू करने का निर्णय लिया गया है। नर्सरी और जूनियर केजी हम हमारे ही महानगर पालिका के जो शिक्षक है उनके माध्यम से चालू करेंगे। हम उसके लिए एडवर्टाइज दे रहे हैं, अगर अच्छी संस्था सामने आती है तो उस संस्था के माध्यम से हम चलाएंगे और उस वक्त उनको हैंड ओवर करेंगे। मगर ये एजुकेशन ईयर से हम सीबीएसई स्कूल मीरा भाईंदर के लोगों के लिए चालू कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये भी आह्वान करता चाहता हूँ कि हमारे सीबीएसई स्कूल में जिनको भी एडमिशन लेना हो, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अगर लोगों से वो मिलेंगे, शिक्षणाधिकारी से मिलेंगे, तो प्रवेश करते वो त्या बाबतीतलं तुम्ही बोला। 1 एप्रिलला आपण जाहिरात देऊ त्याची, जेणेकरून ज्या मुलांना नर्सरी आणि ज्युनियरमध्ये ॲडमिशन घ्यायचे आहेत त्याची जाहिरात देऊ आपण, आणि ती 20-20ची आपण एंट्री ठेवणार आहोत। त्यामध्ये लॉटरी सिस्टमनं मुलं मग आतमध्ये घेऊ या प्रेमायसेसमधले. सर, रास्ते खुले नाही, एक मिनिट.